हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे और बड़ा ही मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे भाई सभी स्टूडेंट। और आपका थोड़ा सा बहुत स्टेट के बारे में जानकारी पता चली थी, थोड़ी बहुत ऐसे बताया था, पता नहीं क्या क्या बोला था मैं, आई डोंट नो। अब पढ़ाई करते हैं भैया, सोचा कि अपनी क्लास रख लेते हैं, थोड़ा फायदा हो जाएगा एक कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन इम्पोर्टेंट है। आपका डीपीक्यू भी रखा गया है, आशुतोष सर को फिर बुलाया गया है बड़े लंबे अरसों के बाद। तो हमने पढ़ लिया था क्या भैया, किसके बारे में पढ़ा था? प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हमने देखा था भैया, चालक तार की लंबाई पर, यानी R समानुपाती L, यानी हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे, प्रतिरोध क्या होता है सर? लंबाई के साथ बढ़ता है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी क्या, चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के निर्भर करता है। मान लो मैं बनाता हूं एक सर्कल, तो भैया इसकी एक लंबाई भी होगी और इसका एक एरिया भी होगा कि कितने एरिया को घेर रहा है। तो लंबाई और एक क्षेत्रफल, तो इस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम भैया क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं ये घटता है, और इस ये बढ़ाते हैं तो ये घट जाता है। तीसरी बात हमने पढ़ी थी क्या भैया, ताप पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है सर? प्रतिरोध घटता है। तीन कारक हमने पढ़े थे, ठीक है भाई। अब मान लो यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, पेज नंबर 1999 यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ये ओम का चिन्ह है, दाखला मत समझ लेना इस बात को। तो यहाँ बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यदि इसमें बी वाला ऑप्शन दिया है इसने, यदि किसी, तो क्या दो दिए हैं इसने, पहले ये कर लेते हैं। देखो आप हमारे पास क्या क्या किस किस का मान दिया है सर? प्रतिरोध का मान दिया है। प्रतिरोध को क्या दर्शाते हैं सर? आर से। किससे? आर से। तो आर का मान कितना है? 200 है आई थिंक, 220 है सर। क्या भैया? 220 है, 220 वोल्ट है। ये आर का मान है। किसका मान है सर? आर का मान है। अब हमें दिया उसने आगे, ये सॉरी 1200 है यार, 1200 ओम है, क्योंकि हम प्रतिरोध की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं ओम। तो 1200 मान है इसका। V का मान है 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो V का मान कितना है सर? 220 वोल्ट है। कितना? 220 वोल्ट है। अब आपको एक मान पता है कि जब हमारे पास R का मान दिया है और V का मान दिया है, अब हमने ऐसा एक सूत्र पढ़ा हुआ है ओम का नियम, जिसमें क्या होता है, किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या भैया? किसी चालक तार में बहने वाली धारा, एक मिनट भाई, किसी चालक तार में बहने वाली धारा, तो भैया किसी चालक तार में बहने वाली धारा यानी आई, सॉरी, उसके विभवांतर के समानुपाती, तो उसके विभवांतर तो यानी V समानुपाती I। किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। तो जिसके समानुपाती बोलते हैं ना सर, उसको आगे लिखते हैं। ये बात आपको याद होगी, यही नहीं याद तो आप सीख लीजिए, अब आगे काम आइए आपको बहुत। हाँ, तो V समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो आया था लेकिन R नियतांक आया था। और R क्या है सर? एक प्रतिरोध है। और आपको पता है कि चालक तार में प्रतिरोध होता है। मान लो तुमने ऐसे इसको ऐसा टांग लिया बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है, तो भैया क्या हुआ? R। अब मान लो हमारे पास R का मान भी दिया है, V का मान दिया है, तो हमें I का मान निकालना है, तो I बराबर V बटे R, ये नहीं निकालना है, ठीक है। ये भैया ओम का नियम, ओम्स लो। तो आई बराबर वी बटे आर, क्या भैया? आई बराबर वी बटे आर। अब आई का मान क्या है? नहीं है? अबे गधों की चाहिए टुक टुक लगाए मत देखा करो बे, हाँ?
आई का मान नहीं है, वी का मान क्या है सर? आई का मान क्या है? 200, सॉरी वी का मान क्या है भैया? 220, तुम्हारे सामने लिखा है, ज्यादा नाटक मत करना। और ये कितना भैया? 1200 वोल्ट, 1200 ओम। अब आपको पता है, आप मुझे बताओ धारा यानी हम विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, नहीं करोगे ना सर तो मैं ही आपको बता रही हूं। जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं ऑनलाइन में हूं। क्या आएगा? एम्पियर। कि हम धाराओं का, विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है? एम्पियर। देखो हमें एक चीज से हम तीन चीज सीख रहे हैं। क्या होता है सर? एम्पियर। अब देखो भैया, आर का ऐसा मात्रक ओम, विभव का विभांतर यानी विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। ये चीज हमें उतारनी नहीं है, पर हमें देखना है, हमें याद करना था, ठीक है? वो तो ठीक है, एम्पियर है। तो भैया 0 से 0 गया, तो 22 का भाग देंगे, 22 में भाग देंगे 120 का, लगाई पॉइंट, उतारी 0, 22 से कम 22, सॉरी हाँ भैया करो, इस करें कितना था? नहीं यार करवा दिया ना गलत मेरे हाथ। देख भैया, अगर 120 से मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो कितना आएगा? 240 आएगा। हाँ, उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देंगे, ठीक है? ये क्या क्या हो रहा है? तो 0.1, 120, 0, 0 और ये 1, लगाई पॉइंट, उतारी 0। 120 का ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 1000 तक जाए, क्योंकि लास्ट संख्या तो 1200 होगी। 120 दाम 1200 होता है, यानी 1000 से तो कम है, तो 1000 से ज्यादा है, तो हम मान लो 8 बार पढ़ देते हैं, 9 बार पढ़ लो आपकी इच्छा हो तो। 0, 2 8 16, हासिल 1, 8 का 8 और 8 1 9, लगभग आया हमारा 960, तो ये 40 आएगा। फिर लगाओगे पॉइंट, उतारोगे 0, फिर क्या होगा? 3 आएगा, तो 0.18 तक ही, ठीक है? तो 0.18 आया, और काय का आएगा सर? एम्पियर का, क्योंकि आपके सर ने आपको पहले ही बताया धारा की इकाई क्या होती है सर? एम्पियर। जब भी आई आए तो उसका जो आंसर आता है उसमें आप एम्पियर लगाएंगे, जब भी वी आए तो उसके आंसर में आप वी लगाओगे, जब भी आर आए उसके आंसर में आप ओम लगाओगे, ठीक है? हाँ। अब भैया बी वाला देखा, उसने क्या बोला है हमसे, यही पेपर में आ सकते हैं, मैं इसीलिए करवा रहा हूं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? फिर वापस वही कहानी है, हेलो, वही एक कहानी है, फिर वापस क्या कहानी है भैया? यही एक कहानी है कि V बराबर R, तुम कर लेना इसको, मैं नहीं करवा रहा। अब जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से, वो कर लोगे, तुमको दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितनी एम्पियर? 4 एम्पियर, यानी मतलब आई का मान दे रखा है। देखो चीजें पकड़ में ऐसे ही आ रही है। आप अगर आपके सामने बुक खुली है ना, तो आप देख रहे होंगे, अब बड़ा मंद तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे। चलो मुस्कुराओ। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। पहले हंसो, बेटा नहीं हंसे ना, आप ऐसा मत सोचो कि मैं कैमरे के पीछे आपको देख नहीं सकता हूँ, मैं कैमरे में घुस जाऊंगा भी। हाँ हाँ, पहले हंसो। जब तक नहीं हंसे नहीं तब तक मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। मैं जल्दी मैं कमेंट देखू नहीं तो तुम थप्पड़ लगाओ नहीं, तुमको मैं मरी जाओगे तुम समझी। हंसो पहले। हाँ, तो अब हंस दिया ना, पढ़ते हैं आगे। कोई विद्युत हीटर, तो गजब की बेइज्जती है बे। 4 एम्पियर की विद्युत धारा
तो मतलब आई का मान दे रखा है उसने कितना, 4 एम्पियर। क्योंकि हमारे स्टूडेंट में डाउट था कि सर सवाल पकड़ में कैसे करेंगे, तो ऐसे ही पकड़ में करेंगे। उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, V, तो V बराबर कितना है सर, 60 है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जो विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दे, 120 वोल्ट तक बढ़ा दे, ऐसी कितनी धारा वो लेगा, किससे सर, विभवांतर किससे, विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जितना वो बढ़ा दे। तो हमारे पास दिया है V का मान कितना है, 60 दिया हुआ है। अब हम ओम का नियम तो पता है, ओके हमारे पास ओम का नियम है सर, ओम का नियम होता है V बराबर RI। हमें किसका मान नहीं दिया है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसका मान नहीं दिया हुआ है, R का मान, तो R का मान नहीं दिया है तो V बटे I बराबर R, ठीक है। जिसका मान निकालते हैं उसको बराबर के अपन आगे ही रखते हैं, ठीक है। अब भैया पता है V का मान कितना है, 60 बटे 4 बराबर R, यानी 15 आएगा R। अब भैया R काय में आएगा सर, ओम में आएगा, क्योंकि आपने भी हल बताया था कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है सर, ओम होती है। अब विभवांतर बढ़ाकर कितना कर देंगे सर, 120। तो जब विभवांतर हम 120 बढ़ाएं, विभवांतर यानी V 120 बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो बढ़ाओ भैया 120 कर दिया आपने 120। अरे धारा का मान तो उतना ही है सर, अभी भी आई थिंक में नहीं है, हमारे पास R का मान है इस बार। तो उसने उसने पूछा क्या है, पढ़ो तो एक बार जरा। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा, दूसरी शर्त बोली है उसने, कितनी विद्युत धारा, पहले हमें 4 एम्पियर दिया था, बेवकूफ बना दिया था। हाँ मैं ऐसे बहनों भाइयों बताना चाहता हूं, पहले उसने हमें 4 एम्पियर दे दी, फिर उसने बोला कि हम इतना विभव बढ़ा दे, यानी 120 बढ़ा दे तो कितनी धारा निकलेगी, तो V का मान दे रखा है उसने कितना, इस बार दूसरी शर्त में कितना दे रखा है 120, और R का मान तो तुम्हारे पास पहले से ही है, तो नया मान तो निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया। हाँ तो भैया हमने बोला I बराबर V बटे R होता ही है सर, आप तो रख ही दो बस, तो 120 बटे 15 यानी 8 आएगा, यानी I बराबर 8 एम्पियर। पहली बात तो तुम्हें एक चीज सोच पड़ना चाहिए भैया, आपको बात पता होगी कि V कितना यहाँ पर 60, जब हमने V 60 रखा था तो कितना आया था भैया, ये R का मान 15 आया था, ठीक है वो भी याद नहीं हो रहा है। तो हमने बोला जब हमने 60 रखा, किसका मान, V का मान, किसका मान, V का मान, तो कितनी भैया 4 एम्पियर है। जब हमने इसका मान 120 कर दिया तब इसको दुगना करने में तुम्हें क्या दिक्कत थी बे, हमने बोला कि V का मान 120 कर रहे हैं, इस बार दुगना कर रहे हैं V से, तो आई बराबर 4 एम्पियर पर 60 पे 120 करके कितना आएगा 8 एम्पियर। पर हम नियम चले तो हमने नियम से ऐसे निकाला कि दूसरी बार हमें V का मान दिया था और R का मान हमारे पास ऑलरेडी था। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर करवा देता हूं एक, दूसरा आप करोगे, हाँ पर ये पेपर में आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारणी की बात करी है, सारणी को तो उन्होंने बोला कि आप याद ही मत करो। चलो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, तो भैया आप प्रतिरोधक की बात कर ली है, तो मैथ में इतनी जल्दी काहे की जाती है, तुम पहले समझ लिया करो यार आराम से, मैथ का नियम ही यही कहता है, पहले जो हम जब हमें वो सर पूरा उतारने का, पूरा नोट करने का पूरे मौका मिलता है तो आराम से उतार लिया करो, उनकी तरह बात कर रखी है आपने भी। कभी कभी क्वालिटी बढ़ जाती है, मेरे हाथ में मिस्टेक होती है, वो भी ऐसी। अब प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, के निकाय का प्रतिरोध, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, ठीक है।
बनाते हैं भैया हम, ठीक है भाई। बुक में दिया हुआ है तो हम समझाते हैं, हमारा धर्म है समझाने का। तो हमने बनाया बहुत बढ़िया तरीके से 1 2 3 4 टिडिंडिंग 1 2 3 4 टिडिंडिंग 1 2 3 4 टिडिंडिंग टिडिंडिंग दिख रहे हैं सर। और भैया एक डब्बा बना हुआ है सर। वो मास्टर ये कौन सा बना रिया है? हमको नहीं समझा रहा है। समझा तो रहा हूँ, ये श्रेणी क्रम है। ये क्या है? श्रेणी क्रम है। तुमको ना समझ में आया? अब भाई साहब पानी पी लो। हाँ जाओ पानी पी के आओ। हम पानी नहीं पिएंगे, हमें भले ही कुछ बजा। अबे गधो पानी पी लिया करो। टाइम इससे ना बैठने की क्षमता बढ़ती है पढ़ने की। पर तुम में अकल होती, तुम होते क्या यहाँ पे? तो कहाँ होते हम? हाँ बार बार हमें बेइज्जती मत करा करो। ठीक है भाई नहीं करेंगे। अब आपको तो पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होता है सर? इधर की साइड होता है। ये एम्पियर है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो ये भाई साहब प्लस के हैं, इधर का सिरा उधर का सिरा माइनस का है, तो अपने आप ही हो जाता है। इसमें तो कोई हमें शक बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इन प्रतिरोधों के बीच एक वोल्ट मीटर लगा होता है। हमारी इच्छा जब हम जहां लगाए उस वोल्ट मीटर को, ये हमारी इच्छा है। हम चाहते तो उधर की साइड भी लगा सकते थे इस वोल्ट मीटर को। पर हमें समझना है एक चीज कि हमें एक बात पता चली है यहाँ पे भी अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सोनू खाती बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका नाम आगे आया है। पता नहीं किस किस कहाँ कभी किसी को मुख्यमंत्री बन सकते हैं भैया। हाँ उसके उनके मंत्रिमंडल में पीसीआई के सभी स्टूडेंट आएंगे। डालवी वर्मा को जल शक्ति मंत्रालय मिला है, बुलबुल वर्मा को पढ़ाई मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय मिला हुआ है, खुशी खुशी को मिला हुआ है कौन सा मंत्रालय पे? फैक्ट्रियों का। और गुंजन को मिला हुआ है लोक सेवा आयोग, वर्षा को मिला हुआ है चिकित्सा विभाग। तो मुझे सारे विभाग मिले हैं। जिनका नाम नहीं आया बुरा मत मानना भैया, वो तो मजाक मस्ती वाली कहानी थी, ऐसे सुना दी थी मैंने। ठीक है भाई। अब आप देख पा रहे हैं प्रतिरोध एक यानी R1, क्योंकि हम प्रतिरोध को कहां दर्शाते हैं? R से। कितने हैं? 1 2 3, तो यानी R2 और ये R3। पर आप एक चीज देख पा रहे हैं सारे ही प्रतिरोधों का विभव एक ही है, V। आप इस बात को कल्पना कर लो। यहां से मैंने इसीलिए बनाया उसको वहां कि आप, क्योंकि बुक में भी बनाया है और मैंने भी बताया कि प्रतिरोध कितने हैं सर? 1 2 3। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं सर? प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध नंबर 1 श्रेणी क्रम। क्या बना रहे हैं भैया? श्रेणी क्रम। अबे ये कैसा बना बे? अरे यार मतलब है ना ये जो ना यार सूझ नहीं पड़ती मुझे। अब सही बना होगा शायद, देख के आऊंगा अब कैमरे में। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऊंचा नीचा हुआ कहीं से। हे यार अब मुझे लगता है फिर वापस ऊंचा नीचा हुआ कहीं से। अरे यार मतलब है ना। अब सही बना ही बना है, और नहीं बनाऊंगी तो मिटा ही दूंगा अब इसको। हाँ वे छोड़ा यार, तुम्हें समझने से मतलब किसको? हाँ नहीं बनता वो चौकट, मुझे पता नहीं चलता ये बोर्ड है ना थोड़ा सा घुमा हुआ है इसलिए सूझ नहीं पड़ती मेरे को वहाँ। ये माइनस का सिरा है, ये प्लस का सिरा है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है तो हमें दिख रहे हैं तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, लेकिन उनका विभव जो है ना सर वो समान है। किसमें? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। ये बात याद रखनी पड़ेगी हमें कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का विभव जो होता है वो समान होता है। प्रतिरोध
श्रेणी क्रम में लगातार, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही क्रम में, एक ही क्रम में यानी एक ही लाइन में। मान लो मैं बता रहा हूं आपको, 3 मार्कर है, 3 मार्कर क्या कर रहे हैं सर इस वक्त, अरे यार ये क्या हो रहा है, 3 मार्कर लगातार एक ही लाइन में, ये क्या होगा भैया हमारा श्रेणी क्रम होगा। समांतर क्रम समझाऊंगा क्या होता है समांतर क्रम, वो भी समझाएंगे, पर ये कौन सा भैया श्रेणी क्रम है। एक कुंजी लगी होगी जिसे बोलते हैं के, पूछ सकता है अगर आपसे आरेख खींचने का बोलेगा कि प्रतिरोधों के निकाय के प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का आरेख खींचिए, तो सिर्फ आपको इसी के ही 2-3 नंबर मिल जाएंगे फोकट में, ठीक है। तो बना लिया होगा आप सभी ने, मुझे उम्मीद है, नहीं बनाया तो बना लेना। अरे यार समझाना तो कुछ रह ही गया वो तो। अब अगला भैया हमारा कौन है, समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है सर, समांतर क्रम है। समांतर क्रम पहले हमने बनाया कौन सा भैया, श्रेणी क्रम बनाया था। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे यहां से, कौन सी बात ध्यान रखेंगे सर, वो मैं बताऊंगा ना कौन सी ध्यान रखेंगे आप। हमने बनाया एक डब्बा फिर वापस, अरे जो भी बन रहा भैया ध्यान देख लो बस, तुम तो ऐसे और तुम्हें बुक में बना हुआ अच्छा, मेरे से नहीं बन रही, आई एम नॉट आई ड्राइंग मैन। अब आपको दिख रहा है, आपने प्रतिरोध जब श्रेणीक्रम समान श्रेणीक्रम बना रहे थे तो लगातार एक ही क्रम में आ रहे थे, क्या कर रहे थे, लगातार एक ही क्रम में आ रहे थे। इस बार क्या हुआ सर, अलग अलग क्रम में, यानी हम फिर वापस वही 3 मार्कर उठाएंगे और इस बार क्या कर रखा है हमने, ऐसे रखे हुए हैं। पहले ऐसे रखे हुए थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस बार कैसे क्रम में रखे हुए हैं सर, ऐसे क्रम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा समांतर, समांतर क्रम है भैया। कौन सा क्रम है हमारा, समांतर क्रम है। वही आपके सेल लगे होंगे, वही कुंजी लगी होगी, यहां से यहां तक का पूरा एक वोल्टमीटर लगा होगा सर। पूरी कहानी पढ़ेंगे, इस बात को हम समझाएंगे, नहीं समझाएंगे इस बात को समांतर क्रम वाली को, तो मैं समझा देता हूँ सही सा बात तरीके से। ये कुंजी है, ये अमीटर है, ये माइनस का, ये प्लस का है। धारा बह रही है, लगातार बह रही है। जब प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर हो तो ये R1, ये R2 और ये R3 वोल्ट विभवांतर भी लगातार निकल रहा है, ठीक है। हाँ, उन्होंने कुछ भी नया नहीं करा है। अब आप देखो भैया पेज नंबर 202, पेज नंबर देखो भैया आप 202, 202 पर ही बताओ आप, तो 205 पे आओ। हाँ उन्होंने नाम दिए हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं है, हमें तो कोई मतलब नहीं उनके नामों से, ठीक है। हम कहीं पे लगा लें भले ही एमीटर को, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। अब आप एक बात देख पा रहे हैं,
यह पाया जाता है कि कुल धारा आई संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर हो रही है। यानी एक धारा तो बह रही है सर, हम धारा निकाल रहे हैं यहां से आई, मान लो मैंने कहीं पे तार लगा दिया, अब तार लगाने के बाद मान लो धारा तो बह रही है, तो इसमें अलग जा रही है, यानी ये तो I1 होगा सर, और ये I2 होगा, और ये I3 होगा। तो तीनों में क्या कर रही है, अलग अलग धारा जा रही है। क्या जा रही है, अलग अलग धारा। मतलब तारों के जो टुकड़े, मान लो आपने तो चीजें देखी होंगी यार, अब आप बेटर तरीके समझ पा रहे होंगे सर। फिर वही जस पटकम तस गुरुवे समर्पितम से रो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बल पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ करे को। अब देख पा रहे हैं आप, दो तार दिख रहे हैं आपको, दो तार दिख रहे हैं। अब मुझे आप बताओ, दो यहां तो तीन है, मान लो दोनों में अलग अलग धारा आए तो आप दोनों कैलकुलेट करोगे करोगे कि I1 ये इसमें 4 एम्पियर की आ रही है, इसमें 3 एम्पियर की आ रही है, तो कुल धारा कितनी है। अबे हाँ या ना बे, मोबाइल बड़ी स्क्रीन में रखना है, छोटी स्क्रीन में नहीं रखना है। कोई मैं तुमसे यहाँ प्रवचन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन में रखो मोबाइल, बड़ी स्क्रीन में रखना है मोबाइल को। अलग अलग धारा बह रही है, 4 एम्पियर 3 एम्पियर धारा को आप ऐड करोगे या नहीं करोगे, करोगे। तो भैया कुल धारा मतलब आई। अब भैया मान लो हमें कुल धारा निकालनी है, नंबर 1 पॉइंट में क्या निकालना, हमें कुल धारा निकालना है, यानी आई बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हमारे पास 3 प्रतिरोध है। क्या हमारे पास 3 प्रतिरोध है। अब भैया मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है। Rp मतलब R तुल्य प्रतिरोध, मतलब हम जो इक्विवेलेंट, जो तुल्य मतलब जो हम तोलते हैं, या फिर हम जो भी चीज माने, किसी मैंने तुल्य को बताओ तो हमें तो दिमाग में ध्यान नहीं है, पर तुल्य प्रतिरोध मतलब Rp है। लिखो नहीं लिखो Rp से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर वो तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है तो आप लिख ही देना। फिर प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकों के पार्श्व तुल्य प्रतिरोध क्या है बताओ आप, Rp है या नहीं है। Rp लिखो सभी स्टूडेंट, तो मैं रटवा दूंगा भाई। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, मतलब इस पूरी की बात कर ली है, इस पूरे की, कि जितना जा रहा है ना सर, मान लो तो अलग अलग जा रहा है, R1 R2 R3 तीनों को इसने जोड़ लिया है, तो इसने बताया कि Rp प्रतिरोध है सर, पूरा पूरा कितना है सर, Rp है। क्या आप समझ आया नहीं आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। स्वेटर पहन के रहो, हाँ मुझे पता लगा कि आपने स्वेटर नहीं पहनी है, सर मैं बता रहा हूँ सर, टोपा लगा के रखना बस, हाँ हवा नहीं भराना चाहिए कान में बिल्कुल भी। तो एक कहानी समझ में आ रही है कि तुल्य प्रतिरोध कैसे आया, R1 R2 R3 को तोड़ लिया। अब जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं मैं सभी का वजन तोड़ लूं तो पूरा वजन आया कि नहीं आएगा, कि तुम में तो 50 क्विंटल है, कि आप 8-10 तो होंगे तो 80-90 क्विंटल होगा। अब तुम में तो वजन क्या कितना होगा भाई, खाना खाते हो नहीं तुम, तो Rp है। तो भैया ओम का नियम लगाएंगे, तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो Rp हो तो क्या करेंगे सर, ओम के नियम से, ओम के नियम से, कौन से नियम से, ओम के नियम से। हमें पता है क्या होता है ओम का नियम, I बराबर V बटे R लिखो या V बराबर RI लिखो, बात तो एक ही है। तो I बराबर V बटे R, इस बार R कौन है सर, Rp है। कौन है, Rp है। तो भैया ठीक है, Rp लिख दिया हमने। पर अब हमने ये ओम का नियम तो लगाया है सर, पर यहां पर आपने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है सर। हमारे पास I1 I2 I3 क्या होगा सर, हमने ओम का नियम लगा दिया, तो
अब मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत आप टेंशन मत लीजिएगा इस बात की, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा ना। अब भैया ओम के नियम में, ओम के नियम, इसने क्या बोला बुक ने, सॉरी सॉरी, प्रत्येक प्रतिरोध पर, आप देखिए प्रतिरोध तो अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, R1 R2 R3 अलग अलग है कि नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, अलग अलग है कि नहीं है। पहले हमने तुल्य की बात करी है तो तीनों को जोड़ने के बाद किया है, ठीक है, तुल्य की बात कब करी है, तीनों को जोड़ने के बाद किया। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। तीनों को बात, हमने तुल्य की बात कर ली, हम इस बार अलग अलग की बात कर ले, आपकी अनुमति हो तो, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके ओके ओके, वी विल डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस, ओके ओके भैया, हाँ ठीक है। अब आपको मैंने बोला I1 भी है वहां पर, I2 भी है, I3 भी है, R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, पर एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो बात आप यूं ना तो यूं समझेंगे, आपको लगा होगा कि ओम के नियम में तो भी आता है, आता नहीं आता है, तो ओम के नियम में भी नहीं आता है, तो फिर ओम का नियम कैसे है बे, किसी चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है बे, तो वी आया कि नहीं आया, तक दिन दिन तक कॉपी पाओ, रसोड़ा में कौन था, तू थी, मैं थी, कौन था, माँ जी मैं थी, राष्ट्री 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 राष्ट्री, तो राष्ट्री पान मसाला यानी प्रतिरोध, भैया विभवांतर तो एक ही लग रहा है, यदि वी आ रहा है, बस कौन आ रहा है, वी आ रहा है ना, तो विभवांतर तो एक ही लग रहा है, ओनली वी, अब वी लग रहा है कोई बात नहीं है, तो अब हम प्रत्येक अलग अलग प्रतिरोध के लिए करें, अलग अलग प्रतिरोध के लिए आपको नोट करना है सारी चीजें, क्योंकि हमें समझना है हर चीज, हम नहीं चाहते कि आपसे एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ हो, प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग प्रतिरोध के लिए, कौन सा है सर नंबर एक, पहले I1 के लिए लिए, क्योंकि हमारे पास आई, हमने बोला अब तुल्य प्रतिरोध यानी आरपी नहीं आएगा, क्योंकि अब अलग अलग बात कर रहे हैं तो आरपी नहीं आएगा, अलग अलग की बात कर रहे हैं तो आरपी नहीं आएगा, तो हमने बोला I1 बराबर V, तो एक जैसा ही है सर सबके लिए, तो कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, तो I1 बराबर R1, फिर दूसरे की बात करते हैं, दूसरे प्रतिरोध, ये प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V बटे R2, तृतीय प्रतिरोध के लिए, ओके हमने भैया I2 V का मान तो एक ही है, V का मान एक ही है, R2 प्रतिरोध अलग है, तो हमने भैया ओके, तो I3 बराबर V बटे R3, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ भैया जल्दी जल्दी, वो तो एक ही बात है सर, तो भैया अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पता है हमारे पास समीकरण एक कौन सा है सर, आई, हमारे पास I1 का मान क्या है, V बटे R1, I2 का मान क्या है, V बटे R2, और I3 का मान क्या है, V बटे R3, अब भैया हाँ ध्यान सुन लो इस बात को, तो रे 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 यार ये मतलब है ना, कभी कभी क्या हो जाता है सर, पूछो मत बस, अब आपको एक चीज दिख रही है, ध्यान देखो तो एक बात,
आई का मान क्या है, v बटे आर पी। क्या भैया, v बटे आर पी। ओके, हमारे पास समीकरण एक, जैसे आप बोलते हैं समीकरण प्रतिस्थापन विधियों में आप करते हैं कि समीकरण एक में मान रखने पर इनका, ओके, हमें सभी का मान मिल गया, हमें I1 का मान मिल गया, हमें v बटे R1, I2 का मान मिल गया हमें v बटे R2, I3 का मान मिल गया v बटे R3। मिला नहीं मिला, हाँ या ना? तो हमारे पास I का मान भी तो मिल गया v बटे RP। अरे मैं बता रहा हूं, मत समझ जाओ बच्चों। हाँ, मिला नहीं मिला? अरे इससे सिद्ध कर रहे हैं हम कि ये भाई साहब कैसे समांतर क्रम में आ रहे हैं, 500 क्रम में आ रहे हैं। बताओ, मिला नहीं मिला? नहीं आ रहा में मम्मी मामी मामी रे बोला बेटा मूंगफली खाओ रे, तो मूंगफली में दाना है नहीं, हम तुम्हारे मामा है नहीं। तो शिवा सिंह चौहान हट गए सर। तो आई बराबर, हमें पता है आई बराबर v बटे आरपी हमने लाए हैं, क्योंकि हमें पता है तुल्य प्रतिरोध आरपी हो तो आई बराबर v बटे आरपी। और आई वन का मान हमने अलग अलग प्रतिरोध करके देखे, तो आई वन का मान v बटे आर वन आया। दूसरे प्रतिरोध के लिए आई टू का मान आया v बटे आर टू, आई थ्री का मान आया v बटे आर थ्री। तो सभी के मान, इन सभी के मान समीकरण एक में रख दो भैया। किसमें? समीकरण एक में। समीकरण एक क्या है सर? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या भैया? I1 प्लस I2 प्लस I3 है कि नहीं है? है, ओके है। तो I का मान क्या है? V बटे आर पी है। और आर पी क्या है? आर पी क्या है? अब नी बताया नहीं। ओके, आरपी तुल्य प्रतिरोध है। क्या भैया? तुल्य प्रतिरोध है। तो आरपी रख दिया। अब I1 का मान क्या है बताओ जरा मुझे जल्दी जल्दी, तुम बताओ। I1 का मान क्या है? V बटे R1। R2 का मान, I2 का मान क्या है? V बटे R2। I3 का मान क्या है? V बटे R3। अब आपको सभी में एक कॉमन चीज मिल रही है। क्या है? इन सभी में आपको एक चीज कॉमन मिल रही है, एक जैसी। मतलब कौन है एक जैसी? हाँ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कौन है एक जैसी? अब ये R1 R2 मत बोल देना कि एक जैसी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ, ये आज खत्म नहीं होएगा भैया, कल खत्म होएगा। ये कल खत्म करके ना खत्म करेंगे इसको बस, ठीक है? ओके, दिख रहा है? तो V कॉमन है, सही बात है। V एक जैसी चीज है भैया। आरपी, तो V को हमने कॉमन ले लिया। आपने पढ़ा होगा मैथ में बहुत अच्छे से। फिर भैया अब कोई भी नहीं आता तो एक बटे R1 प्लस एक बटे R2, यहाँ पे भी हट गया है, यहाँ से भी हट गया, तो एक बटे R3। दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ तक रुक जाओ, देख लो, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैं हटा देता हूँ भैया, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो भैया हमें पता है कि हमें बोला V बटे आरपी लिख दिया हमने। यहां से हम तीनों में एक ही जैसी चीज कौन है भैया? V है, तो हमने V को कॉमन ले लिया। फिर हमने लगाया कोष्टक, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है V को, इसलिए कोष्टक लगाया, हमारी इच्छा थी। तो V हट गया है, तो एक बचा R1 एक बटे R2। देखो आप, एक बटे R2 प्लस एक बटे R3। भैया V से V गया, तो अब यहां से हट गया तो क्या बचेगा भैया? एक बटे आरपी, एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सिद्ध हुआ। तो 500 क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो R1 उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बटे में आ रहा है। RP उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बटे में आ रहा है। तो 500 क्रम है। क्या भैया? ये 500 क्रम है। हमें कोई बात नहीं याद नहीं रखना, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11.8 आप करेंगे। हाँ, 11.8 आप ऐसा का ऐसा ही करेंगे।
बिल्कुल सेम टू सेम करना है आपको। I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है, I3 का मान निकालना है और उन सभी को मानों को एक जैसे निकालना है स्टूडेंट, कोई टफ नहीं है, ठीक है। हाँ I1 ठीक है भैया, ये हो गया समांतर क्रम वाला। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी श्रेणी क्रम वाली। कौन सी हेडिंग है भैया हमारी? श्रेणी क्रम वाली। अच्छा कल करवा दें, करवा दो यार, आज बोर हो जाएंगे बच्चे आते। रहने दो यार, वो सभी कारण बोर होके आए हैं उधर से साइड से, और भी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है कल कंप्लीट जब भी हो ही जाएगा, वो आप भले कितनी कोशिश कर लो रोकने की हमें। ठीक है तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे, उसमें कोई शक नहीं होगा, पढ़ते रहेंगे। इस वक्त हमें जरूरत है सही गाइडेंस की, सही दिशा की। सक्सेस सब होते हैं पर वो सक्सेस होने से रुक जाते हैं जिनके पास सही गाइडेंस नहीं होती। इस वक्त आपके पास साथ में हमेशा अंत तक जुड़ा हुआ हूँ, अंत तक आप सभी के साथ हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल स्टूडेंट। और पेपर सॉल्व करना और जो विजन है उसे कंप्लीट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बी होनेस्ट, बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन, बी प्रैक्टिस। चारों चीजें, चारों मंत्र हैं सफलता के, सक्सेस मिल जाएगी सर आपको। तो प्रेजेंट लगाएं, बाय बाय।